Hello everyone, how are you? I am supposing that you are all fit and fine. Let's start today's topic. We are doing our chapter Markets Around Us. हम अपना चैप्टर है, हमारा जो पार्ट है वी मार्केट्स जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ कौन से बाज़ार हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो भाई उसमें हमने शुरुआत की भाई जो वीकली मार्केट से, उससे भाई किस तरह से जो वीकली मार्केट है वो लगते हैं भाई, हफ्ते में एक बार लगते हैं। और उसके बाद भाई हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह देखे भाई, शॉप इन द नेबरहुड देखे भाई, जो हमारे आसपास की जो दुकानें होती हैं हमारी गली मोहल्लों में, हमारे घर के आसपास की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर किस तरह से सामान खरीदे बेचे जाते हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स होते हैं वहाँ पे किस तरह से जो सामान होता है भाई किस क्यों महंगा होता है। उसके बाद हमने देखा भाई चेन ऑफ मार्केट्स, भाई मार्केट की चेन किस तरह से बनती है। जैसे भाई ये प्रोड्यूसर है, इससे भाई जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बिग ट्रेडर्स होते हैं, होलसेल ट्रेडर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये किसको देते हैं भाई, ये छोटे ट्रेडर्स को दे देते हैं। और वो छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई, वो छोटी छोटी दुकानों में, छोटे छोटे शॉप में भेज देते हैं अपने सामान को, और उन सामानों से हम सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से एक मार्केट्स की चेन बन रही थी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा भी मार्केट्स एवरीवेयर। अब मार्केट थे वो कहाँ कहाँ थे भाई, भाई हम देखते हैं भाई पुराने टाइम में भी मार्केट कहीं एक जगह पे हुआ करते थे। कोई एक जगह जैसे चौराहा हो गया, गांव का चौराहा या शहर का चौराहा, वहीं पे मार्केट हुआ करती थी। लेकिन आजकल हम कहीं से भी अपना सामान मंगवा सकते हैं, क्योंकि भाई इंटरनेट है हमारे पास, फ़ोन है और ये लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है। तो अब हम देखते हैं भी मार्केट्स एंड इक्वलिटी। अब जो बाज़ार है वो समानता, जो समाज में समानता या फिर असमानता जो फैली है उससे किस तरह से प्रभावित करते हैं और किस तरह से प्रभावित होते हैं। हाउ डज द इक्वलिटी इफेक्ट द मार्केट एंड हाउ द मार्केट्स इफेक्ट द इक्वलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई इसमें। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन ए वीकली मार्केट एंड दोज इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो अभी हमने देखा भाई, हमारे जो पिछले वीडियो थे उसमें देखा भाई शॉप ओनर जो थे, जो छोटी छोटी दुकानों के मालिक थे किसमें, वीकली मार्केट, जो कि साप्ताहिक बाजार लगता था, उसमें जो शॉप मालिक थे, दुकान के मालिक थे वो। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो बड़ी बड़ी इमारतों में जो दुकानें बनती हैं भाई, उनके जो मालिक थे उनमें किस तरह से डिफरेंस आता है भाई। तो शॉप ओनर वीकली मार्केट के क्या होते हैं भाई, इनकी अकेले की दुकान होती है, ठीक है, कहीं पर भी उठा के वो अपना सामान बेचते हैं, मतलब उनकी कोई परमानेंट जगह नहीं होती है ना। और दूसरी जगह जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी एक परमानेंट जगह होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पर ये सामान बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, ये दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे वीकली मार्केट के जो ओनर हैं वो अलग तरह के हैं भाई, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलग हैं। हमारे जो शॉप इन नेबरहुड हैं वो अलग तरह के हैं भाई, वो हमें जानते हैं। वन इज द स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर्स द अदर इज एबल टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। अब भाई जो पहली तरह का है, जो वीकली मार्केट का जो मालिक है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपनी दुकान नहीं चला सकता एक जगह पर बना के। वो भाई बिजली का खर्चा भी नहीं उठा सकता, वो भी किसी को नौकरी मतलब अपने नीचे काम पे नहीं लगा सकता। जैसे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें बिजली का किराया भाई, और भाई सजावट का किराया, सजावट का खर्चा भाई, ठीक है। और जैसे भाई उनको गार्ड भी रखने होते हैं, और भाई टैक्स भी पे करना होता है। तो इन सब के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन जो वीकली मार्केट के ओनर होते हैं उनके पास ऐसा नहीं होता है। दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, और ये दोनों दोनों तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग अमाउंट में कमाई करते हैं। मतलब जो वीकली मार्केट के ओनर होते हैं उनको कमाई कम होती है, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल के जो मालिक होते हैं उनको कमाई ज़्यादा होती है। The weekly trader earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex। अब वही बात ये बता रहे हैं भाई, जो वीकली मार्केट के जो ओनर हैं उनको इतनी कमाई नहीं होती,
क्योंकि वो हफ्ते में एक बार आते हैं और उनको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। इसलिए वो क्या करते हैं भाई, उनका जो सामान है वो कंपटीशन में बिकता है, और कंपटीशन में जो चीज़ बिकेगी वो सस्ती हो जाएगी भाई, उनका रेट डाउन आ जाएगा। लेकिन ये जो जो कॉम्प्लेक्स वाले या बड़े बड़े मॉल वाले होते हैं, इनमें किसी तरह की इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता। ये पहले ही अपने रेट को बढ़ा करके उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं, ताकि हम लोग लालच में आ जाएं और उनका सामान खरीद लें। ठीक है भाई, चीज़ एक ही होती है। जैसे भाई अगर वीकली मार्केट में देखें, जो रेडीमेड शर्ट अगर ये बेचेंगे तो उसको 100-200 रुपये में बेच देंगे। लेकिन वही शर्ट अगर हम इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में जाके देखें, तो उसी शर्ट की कीमत हमें 1000 से लेके 2000-3000 रुपये तक भी देखने को मिल जाती है। तो ये डिफरेंस है भाई वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स में, और इस तरह से ये कमाई करते हैं। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, और इसी तरह ये जो खरीदार होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जगह के होते हैं। देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। भाई उनमें से जो खरीदने वाले होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सबसे सस्ती जो चीज़ होती है उसको भी नहीं खरीद पाते। मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि जो सबसे सस्ती चीज़ है उसको भी खरीद सकें। और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉल की बड़ी बड़ी चीज़ों को खरीदते हैं। Thus, whether we can be buyers or sellers in these different markets depends among other things। और भाई ये अलग अलग चीज़ें हैं, उन पर ये डिपेंड करता है भाई, जो बायर्स हैं मतलब ख़रीदार हैं, और सेलर्स और जो बेचने वाले हैं, वो भी जो उनका मार्केट है वो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऑन द मनी दैट वी हैव, और वो जो पैसा जो हमारे पास है भाई, हम जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, मतलब जितनी बड़ी दुकान पे जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें महंगी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उतना ही ज़्यादा हम पेमेंट करके आएंगे। वी हैव आल्सो एग्जामाइंड द चेन ऑफ मार्केट्स दैट इज़ फॉर्म्ड बिफोर गुड्स कैन रीच अस। हमने भाई एक दो वीडियो पहले ये भी देखा भाई, किस तरह से जो मार्केट की चेन है वो बनती है भाई। कब बनती है? बिफोर गुड्स कैन रीच अस, जो सामान है हमसे पहले पहुंचता है। जैसे भाई हमने खेत का जो एग्जांपल लिया था, तो भाई खेत में कोई भी सामान उगता है, फार्म, ठीक है, उसमें उसमें से जो किसान हैं वो मंडी में लेके जाते हैं। ठीक है, मंडी में लेके जाते हैं, और उस मंडी में क्या लगता है भाई, एक ऑक्शन होता है, और उस ऑक्शन से क्या होता है, जो होलसेल होते हैं, होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, वो खरीदते हैं। अब ये होलसेल ट्रेडर क्या करते हैं भाई, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उन स्मॉल ट्रेडर्स को सामान बेच देते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये स्मॉल ट्रेडर्स क्या करते हैं, दुकान वाले को बेचते हैं भाई, अलग अलग दुकान वालों को। अब उन दुकान वालों से हम लोग सामान खरीदते हैं। तो ये एक चेन बन जाती है, इस तरह से एक कड़ी बन जाती है भाई। ठीक है, ये इस तरह से चलती है। ठीक है भाई, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक भी बीच से हट जाए तो हम तक सामान नहीं पहुंच पाएगा। जिस तरह से एक बेल होती है, एक कड़ी जो होती है चेन, अगर उसमें से कोई एक कड़ी भी टूट जाती है तो वो चेन टूट जाती है। तो उसी तरह अगर इनमें से कोई भी एक ना हो तो हम तक सामान बड़ी मुश्किल हो जाएगा पहुंचना। दिस चेन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेज पीपल एवरीवेयर। और यही चेन है भाई, यही चेन कारण बनती है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचने की। भाई जो हमने देखा भाई, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ से सामान बनता है भाई, और वहाँ से क्या होता है भाई, ये बड़े बड़े होलसेल सेलर्स होते हैं, ये सामान खरीदते हैं बल्क में, बड़े बड़े ट्रकों में लाद के ले जाते हैं और स्टोर कर लेते हैं। और उनसे क्या करते हैं भाई, उसके बाद ये दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स को बेच देते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स से फिर शॉपकीपर ले लेते हैं, शॉपकीपर से फिर हम लोग खरीद लेते हैं। When these are things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn।
अब भाई ये जो चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसको इंकरेजमेंट मिलता है, भाई उसको बल मिलता है। अगर मान लीजिए अगर चीज़ें खरीदी नहीं जाएंगी तो और थोड़ी ना बनेंगी। अब जैसे भाई हम नोटबुक्स की ही एग्जांपल ले लें, तो हमारी जो नोटबुक अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कंपनी क्या करेगी, बनाना बंद कर देगी। अब बनाना बंद, जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, लोग जो कमाई करते हैं, लोगों की जो आमदनी होती है वो रुक जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, कमाई नहीं होगी उनकी, है ना। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लेकिन इन सब के बावजूद भी, क्योंकि भाई देखो काम तो सभी को मिलता है, चाहे फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे फार्म में काम करता हो, होलसेल ट्रेडिंग का काम करता हो, और रिटेलर हो चाहे शॉपकीपर हो, तो काम तो कर रहे हैं ये लोग, है ना। लेकिन क्या इन सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बराबर के अवसर हैं। बराबर के अवसर किस तरह के, कमाने के बराबर अवसर हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ ए शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगला जो चैप्टर है हमारा, स्टोरी जो है भाई, ए द स्टोरी ऑफ ए शर्ट, अपना नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा सा एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। भाई किस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कमाने की और काम करने की, वो अलग अलग किस तरह से हैं। तो यहाँ पे एक मॉल का एग्जांपल है भाई। तो इस मॉल में देखिए कितनी सारी अलग अलग दुकानें हैं। इन दुकानों में क्या है भाई, कुछ लोग दुकानदार का काम करते हैं, ठीक है। अब उससे क्या क्या होता है भाई, ये पूरे मॉल का जो मालिक है, इस मालिक ने उन सभी को काम पे लगाया हुआ है। भाई आप घड़ियाँ बेचोगे, आप कपड़े बेचोगे, आप जूते बेचोगे, तो इस तरह से वो काम पे लगा देते हैं और लोगों को काम भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो छोटे कर्मचारी होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं भाई, उनके पास ऐसे वो दूसरे लोगों को ऐसे काम नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं होती है, ठीक है। और उनकी जो आमदनी होती है, उनका जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी ये जो मॉल्स के मालिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स के मालिक, बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक होते हैं, उनसे कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई, जो अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी होती है जो पैसों में, वो भी इनमें नहीं आ पाती है भाई। छोटे दुकान वाले और ये जो फेरी वाले तो और भी कमज़ोर होती है भाई इनकी हालत, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई, जो इक्वलिटी है वो नहीं आ पाती है भाई। और भाई तो ये था हमारा चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं भाई अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।